नमस्कार सारे राजाओं को। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको विवास्वान के बारे में बताया और इंद्र के बारे में बताया। आज मैं कनेक्ट करना चाहता हूं विवास्वान और इंद्र का एक कनेक्शन कि कैसे मैनिफेस्टेशन होती है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो हमारा इंद्र देवता है, जो साउथ वेस्ट के अंदर पहला पद है, जहां से साउथ वेस्ट स्टार्ट होता है, तो जो पहला पद है उसे इंद्र कहा गया है और जो दूसरा पद है उसे जया कहा गया है। मैंने वज्र बताया था वीडियो में, तो वो उसका एक हेल्पिंग हैंड है। तो आज हम इंद्र की बात करते हैं। इंद्र हकीकत में राजा है, पर ये वो राजा नहीं है जो किसी प्रकार से लाइमलाइट में आना चाहता है। देखा जाए तो ये वो राजा है जो अपने सरहदों का विस्तार करना चाहता है, जो एक्सपांड करना चाहता है। अब अगर इंद्र का हम नक्षत्र की बात करें तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र के अधीष्ट देवता हैं, और अगर हम ज्येष्ठा नक्षत्र के प्लैनेट की बात करें तो बुध ज्येष्ठा नक्षत्र का प्लैनेट है। मैं इस इंफॉर्मेशन को क्यों डाउनलोड कर रहा हूं पता है? कि मैं आपके साथ एक एक टूल को कॉन्फ़िगर करते चलूं, एक एक बात को आपके दिमाग के अंदर बिठाते चलूं। अब अगर अपन बुध की बात करें तो बुध है इंफॉर्मेशन, बुध है कम्युनिकेशन, और बुध ड्युअलिटी को भी कहा गया है और फिकल माइंड को भी कहा गया है। और अगर आप इंद्र देवता के व्यवहार की बात करो तो ये एक रजोगुण प्रधान व्यवहार है। एक्टिव रहेगा, गुस्से में रहेगा, और इसे नॉलेज भी सारी है। और कहीं ना कहीं बार बार कहा गया है कि ये सोम रस पीने के शौक रखता है। अब देखा जाए तो सोम रस क्या है, मैंने पहले भी बताया कि ये N5 का देवता सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसे हम कहते हैं, ये वो है। जब सोमा पे आऊंगा तो बहुत अच्छे से इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। इंद्र को लेके जो विचार मेरे हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, जो विस्तार करना चाहते हैं। तो ये जो पद है ये इंद्र का पद है। एक्सपांशन की जब हम बात करेंगे ना, तो रिलेट करना इस एनर्जी फील्ड के साथ ही डायरेक्टली कनेक्ट होती है। बिना इस एनर्जी फील्ड के किसी भी वातावरण में मौजूद नहीं है तो एक्सपांशन उस वातावरण का पॉसिबल है ही नहीं। होता है कई बार कुछ ऐसे ब्लॉक्स वाले प्लॉट्स हो जाते हैं जिसमें कुछ एरिया कट जाता है, तो अगर उसका साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो एक्सपांशन बहुत ही डिफिकल्ट है। इवन अगर साउथ वेस्ट पे वॉशिंग मशीन पड़ी है तो भी व्यक्ति को लगेगा जब भी एक्सपांशन की बात आएगी तो काहे अपन धक्का खाएं, क्योंकि कपड़ा धुलते समय वॉशिंग मशीन के अंदर धक्का खाता है। आप हर एक एक्टिविटी को रिलेट कर सकते हो हर एक देवता के साथ। आपके कौन से देवता पे कौन सी एक्टिविटी चल रही है वो आपका माइंडसेट तय करती है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ। ये जो इक्वेशन है ये है एक्सपांशन की इक्वेशन। आज आप मेरे सामने भी देख रहे हैं, इंद्र पड़े हैं। हमारे स्टोर में 4 अलग अलग डायमेंशंस के इंद्र हैं। सबसे छोटा पीस 900 स्क्वायर फीट के लिए पर्याप्त है, उससे थोड़ा और बड़ा 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के लिए पर्याप्त है, और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो लगभग 2000 स्क्वायर फीट तक के लिए पर्याप्त है। और जिनका घर 2500 से 3100 स्क्वायर फीट तक आता है वो फुल साइज 2.5 किलो वाला, 2.25 किलो वाला इंद्र ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी मिल जाएगा। इवन आप कॉल करके भी सारी रेमेडीज हमारे से परचेज कर सकते हैं। इंद्र भी मेरे पास 2 अलग अलग तरीके के हैं। एक तो है जो ब्रास का बना है और ब्रास का ही उसके ऊपर पूरी पॉलिश है, और एक है ब्रास का ही बना हुआ और उसके ऊपर कॉपर कोटिंग करा दी गई है। आप अपने एलिमेंट को भी जज करो। यहां से मैं आपको एक नया और कार्य बता रहा हूं। अगर आप चीजों को समझ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और हमेशा आपका दिमाग इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द रहता है, तो आप ब्रास का रख सकते हो और उसके नीचे चाहे तो एक ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा सकते हो। और अगर आप
थोड़े से एग्रेसिव हो, कोई भी डिसीजन आप फटाफट ले लेते हो, ज्यादा सोचने समझने में अपना समय नष्ट नहीं करते, तो आपके लिए कॉपर कोटेड इंद्र पर्याप्त है। और अगेन क्योंकि उसका लॉर्ड बुध है तो ग्रीन कलर का कपड़ा अगेन इसके नीचे भी बिछाया जा सकता है। हम किसी भी देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके पद पे बिठा के या वातावरण में उस दिशाओं पे बिठा के जहां से वो कनेक्ट होता है। इंद्र क्यों इतने इंपॉर्टेंट कहीं गए, कई बार सोच के मन एकदम जैसे गूजबम्स आ जाते हैं कि इतना क्यों इनको इंपॉर्टेंस दिया गया है। ऋग्वेद में भी बहुत सारी जो लाइंस हैं उसमें इंद्र का हमेशा ही जिक्र आता है। कुछ और समझाता हूं इंद्र के बारे में। तो ये एक्सपांशन के देवता हैं और हकीकत में जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी ये गवर्न करते हैं। जिनके यहां बच्चों के इशू आ जाते हैं ना, बच्चे नहीं हो पा रहे, उन्हें भी साउथ वेस्ट के इंद्र देवता के पद को देखना चाहिए। अगर मेल के वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो इंद्र ही डायरेक्ट कनेक्ट करता है। हमारे पेट को भी जो ये फुलाता है, फुलाना, बढ़ाना, ये सब इसी के कीवर्ड्स हैं। तो जिनके पेट भी काफी जैसे एक्सपांड हो जाते हैं तो इंद्र देवता बहुत तो मजबूत होंगे, पर कहीं ना कहीं उसके आगे की एक एनर्जी जिसे हम S7 कहते हैं, भिंगराज, वो थोड़ी सी वीक हो गई होगी, इसलिए बॉडी में मल जमा होते जा रहा। कई लोग कहेंगे ये फैट है, मैं कहता हूं ये वेस्ट है जो बॉडी जमा कर रही है और वो कहती है कि वक्त आने पे इसे यूटिलाइज करेगी। तो ये इतना प्यारा साइंस है, एक के बाद एक चीजें इसके साथ बैठते जाती है। अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं और बहुत आसान है। हर एक रेमेडी किसी ना किसी प्लैनेट के साथ भी कनेक्ट होती है। ये जो ब्रास की इंद्र है ना, ये जो स्टैच्यू है जिसमें इंद्र एक पोज में बैठे हैं, ये जो आकृति है ये रिप्रेजेंट करती है सूर्य को। है मजेदार? तभी हम सोशल एसोसिएशन का जो जोन है, जो ईस्टर्न डायरेक्शन है, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तभी हम इंद्र को ईस्ट पे विराजमान करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इंद्र को ईस्ट पे ही रख सकते हो, आप अपने कार्यों के अनुसार इसे रख सकते हो। अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, अगर आप किसी ऑफिस या किसी विभाग के अफसर हो, तो आपके लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखने का अचूक उपाय है कि आप इसे ईस्ट पे प्लेस कर दो और फिर आप अपने व्यवहार के साथ कनेक्ट कर लो और उसी कपड़े का और उसी कलर के इंद्र का चयन कर लो। तो देखेंगे कि आपके जो काम है, जो आप दूसरों की सहायता से करते हो, क्योंकि आप अफसर हो ना, तो अफसरशाही में कलम की आवश्यकता पड़ती है और कुछ लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखेंगे कि जितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। और आपका विवेक भी, आपका एक विवेक है, एक आपकी सोचने समझने की शक्ति है, वो पांचों ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को परसीव करने लग जाती है। कभी भी एक ऑर्गन बढ़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं पता है? सिर्फ उसी ऑर्गन के दृष्टिकोण से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। जिसका स्वाद का ऑर्गन बढ़ जाता है तो उसको ना हर काम में स्वाद नहीं आता, वो बातों बातों में कहता है कि इसमें ना स्वाद नहीं है, खाना भी दे दो तो स्वाद नहीं है। जबकि खाना या देखा जाए तो भोजन केवल एक शरीर को चलाने के लिए बना था, कि एक शरीर में ऊर्जा कैसे लाई जाए। फिर उसके धीरे 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 आधुनिकीकरण होते हुए अब स्वाद से खाया जाता है, जबकि भोजन पौष्टिक होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो किसी के कान में डिफेक्ट आ जाता है। अब अफसरशाही में ये कान का डिफेक्ट बहुत होता है। मैं तो कान का डिफेक्ट कह रहा हूं, रियल लाइफ इक्वेशन में बात करूंगा तो बैक बाइटिंग, ये जो बैक बाइटिंग वाली प्रॉब्लम भी है ना, ये भी कुछ लोगों को अपने आप ही हो जाती है। शुरुआत तो उन्हीं की होती है,
फिर वो जो बीमारी है वो सबके साथ फैल जाती है। पहले खुद करते हैं, फिर दूसरे करते हैं, तो फिर कहते हैं कि मेरे पीछे बहुत बैक बाइटिंग होती है। ये जो बैक बाइटिंग वाला इश्यू भी है ना, ये भी इंद्र अगर घर पे विराजमान होते हैं तो व्यवस्थित हो जाता है। इंद्र का अपना ही एक कैरेक्टर है। मैं वही कह रहा था, साउथ वेस्ट में एक्सपांशन का देवता है। बिजनेस में एक्सपांशन के लिए इंद्र को साउथ वेस्ट पे भी विराजमान किया जा सकता है। एक बिजनेसमैन को इंद्र साउथ वेस्ट पे रखना चाहिए और बिजनेस के क्षेत्रफल के हिसाब से उसकी आकृति का साइज डिसाइड कर ले और अपने कर्मों और अपने विवेक के हिसाब से ब्रास या ब्रास को कॉपर कोटेड वाला ले सकता है। और फिर और आगे चलते हैं, इंद्र को और समझने की अगर कोशिश करते हैं तो ये विवासवान के पद के साथ कैसे कनेक्ट होता है। अब विवासवान ना एक्चुअल में ये वो बड़ा राजा है जो इंद्र जैसे समूह जो होते हैं उनको लेके चलता है। ये ना सेलिब्रिटी है, ये वो व्यक्ति है जो लाइमलाइट पे रहता है, ये वो व्यक्ति है जो एक हीरो है। तभी हम क्या कहते हैं, अगर साउथ स्ट्रांग होगा तो आपका ब्रांड इमेज बनेगा। तो हकीकत में ये ब्रांड इमेज बनाने के काम आता है। रेमेडीज जागृत करने के लिए इन पदों को आप सीधा देवता के स्टिक्स लगा सकते हो। इसी चैनल में आपको कैसे लगाया जाता है उसकी भी पूरी जानकारी है। इसके अलावा हमारी पूरी सपोर्ट टीम आपके लिए खड़ी है। ऑटोकैड पे मार्क करके देना, आपको गाइड करना और आपके घर में कितने सेट लगेंगे वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन हमारे यहां मिल जाता है। बस आप अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करो। अगर आप किसी के लिए या किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो और वो ब्रांड आप बड़ा करना चाहते हो तो घर में इंद्र या ऑफिस में इंद्र अगर आपके व्यवस्थित होगा तो आप उसका कार्य कर सकते हो। और कभी आपने उसका कार्य छोड़ा ना तो वो ब्रांड कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पावर के वजह से हो रहा है और आप उसके ब्रांड को नेम एंड फेम दिलाना चाहते हो, आप उसका एक ब्रांड इमेज बनाना चाहते हो। यहां दो बात है। पहली बात क्या हुई कि हम उसका ब्रांड एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपांशन का मतलब है नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। और उसका ब्रांड इमेज बनाने का मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट को एक सेलिब्रिटी बना रहे हैं। जैसे मॉन्ट ब्लैंक का पेन है, वो मॉन्ट ब्लैंक का पेन खरीद के व्यक्ति सेलिब्रेट करता है कि मैंने आज एक अचीवमेंट हासिल किया, एक ऐसी चीज खरीदी जो दुनिया में बिकती है पर बहुत कम लोगों के हाथों में है। तो इसे मैं कहता हूं ब्रांड बनाना, एक सेलिब्रिटी बनाना। तो ये विवासवान करता है। दो ही एनर्जी से आप एक मल्टी मिलियनियर बन सकते हो। पर आपको फिर से मैं कहूंगा, चीजों का ध्यान रखना है। ये जो एनर्जीज हैं जिसमें हम कोई रेमेडी लगा के जागृत करते हैं, ये माने टूल है। जैसे बढ़ाई को काम करने के लिए कुछ पेचकस की आवश्यकता पड़ती है ना, या किसी कटर मशीन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अपना कला दिखाता है, वो अपनी एक एक्सपीरियंस से एक चीज को फॉर्म करता है। तो ये वही है। आप हो, आपका ह्यूमन बॉडी है एक उस औजार को चलाने वाला जुगाड़, और आपका दिमाग है उस जुगाड़ पे इंफॉर्मेशन को पुटअप करना। अगर आप व्यवस्थित हो, आप चीजों को जानते हो और आप ये सोचते हो कि मुझे मशहूरियत क्यों नहीं मिल रही मेरे काम में, तो मशहूरियत का देवता हो गया विवासवान, बड़ा राजा, जो इंद्र जैसे छोटे मोटे सारे राजाओं को लेके चल रहा है। अपने अपने जब क्षेत्रफल पे आप खड़े हो जाते हो ना, जैसे इंद्र के पद पे खड़े हो जाओगे तो वो लगेगा बहुत बड़ा है, और फिर इंद्र के पद से विवासवान में आओगे तो लगेगा विवासवान उससे और बड़ा है, और फिर अगर आप ब्रह्मा में आ जाओगे तो लगेगा कि ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्सल पावर है। तो हर एक पद जब जाके खड़े हो जाओगे तो वो बड़ा लगेगा, पर जैसे ही उसके और बड़े पे आओगे तो वो छोटा लगेगा। तो मैंने कहा ये वो छोटे राजा हैं जो अपने जैसे साम्राज्य को विस्तार करके बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। अब इसे और साधारण भाषा में समझ लीजिए कि ये सीएम है,
इंद्र जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और माने जो हमारा विवासवान है वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। और फिर इसके आगे की वो जो 32 है ना, वो माने मिनिस्टर्स हैं, जो किसी ना किसी जिले को, किसी ना किसी कस्बे को, किसी ना किसी सिटी को चला रहे हैं। पर पूरे जो राज्य को चला रहा है वो है चीफ मिनिस्टर, और पूरे देश को चला रहा है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे करके इसे कैटेगरीज में बांट लीजिए तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो आज जो मैं जानकारी देना चाह रहा था, मेरी जानकारी इसी दृष्टिकोण में कि इंद्र और विवासवान को अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो ना केवल आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करोगे, आप बिजनेस पे बनाया हुआ जो भी प्रोडक्ट है उसको भी आप विवासवान की मदद से लाइमलाइट पे ले जाओगे, उसको भी एक ब्रांड बना के दे दोगे। तो कई बार महसूस होता है ना कि वास्तु तो बहुत लोग करते हैं, पर एक वास्तु गुरुजी से काम कराने से हमें बहुत सारी चीजें ज्यादा प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन देने वाले भी बहुत सारे ब्रांड हैं, पर जब आप मेरे वीडियो सुनते हो और आप रेमेडी लगाते हो तो आप कहते हो ना कि इससे जो मिली जानकारी है वो बहुत अच्छी जानकारी है। तो एक नेम एंड फेम की दिशा में, साउथ की दिशा में विवासवान पद अगर व्यवस्थित बनता है तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो ब्रांड इमेज बनाने में। और अगर इंद्र सही तरीके से व्यवस्थित हो, कोई विकार ना हो, अगर चाहें तो किसी का वर्किंग डेस्क इंद्र के पद पे लगा दें जो व्यक्ति एक्सपांशन करना चाहता है, तो भी चीजें बहुत अच्छे से बन जाएगी। रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिए। मैं नहीं कहता कि रेमेडी काम करती है, मैं कहता हूं आप काम करते हैं और रेमेडीज केवल आपको सहायता देती है, और ये पूरी टेस्ट एंड ट्रायल रेमेडीज हैं। तो कैसी लगी जानकारी? जो भी व्यक्ति एक्सपांड कर रहा है अपने बिजनेस को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को जो ढेर सारा प्यार दे रहे हैं इसे भी जिंदगी भर कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।